सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओईआर या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली टॉप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक नया अनाउंसमेंट है, हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो रहा है, यानी कि लॉन्च हो चुका है, जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। आप इसमें इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जा करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सभी करंट की प्रिपरेशन पीटी और मेंस के लेवल पे करना चाहते हैं तो आरजे सर की क्लास डेली शाम 5 से 6 बजे तक चलती है, तो आप डेली आरजे सर की क्लास कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2021 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन है, इसको हमें फिल करना है, जनगणना के आधार पर है। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1981, ऑप्शन डी है 1991। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1971। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2026। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी भाषा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 555। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 552। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी महाबलंकर, ऑप्शन बी एम.ए. अयंगर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी जी.एस. ढिल्लों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जीवी महाबलंकर। दोस्तों, ये सारे एग्जाम जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वनडे एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को, वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। 50 क्वेश्चन अगर हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं आधे घंटे में या 35 मिनट में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आप डेली 50 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और पूरे महीने का ले तो 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, क्योंकि कभी मैं 50 क्वेश्चन कराती हूँ, कभी मैं 50 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो जाता है, तो आपके ही प्रॉफिट है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी तारकेश्वरी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मीरा कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी यदि लोकसभा इस आशय को प्रस्ताव पारित करते, ऑप्शन सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, ऑप्शन डी यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के तहत 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। कारण आर दिया हुआ है, इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो दोनों राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है, ये भी सही है। और इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो ये भी सही है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लद्दाख। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है? ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बागपत। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें हैं? ऑप्शन ए पंजाब तथा असम, ऑप्शन बी गुजरात तथा राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, क्योंकि आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को 25-25 सीटें लोकसभा में प्राप्त है। ठीक है, और बाकी पंजाब और असम की बात करें, पंजाब को 13, असम को 14, गुजरात को 26, राजस्थान को 25 और मध्य प्रदेश को 29 और तमिलनाडु को 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है राज्य और ऑप्शन बी में दिया है लोकसभा में उनका स्थान, इन राज्यों का स्थान। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, इसमें दिया है 42, ऑप्शन बी दिया है असम, इसमें 14 लोकसभा में स्थान 14 है, ऑप्शन सी पंजाब इस लोकसभा में स्थान 13, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल लोकसभा में स्थान 42। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश, इसमें 42 दिया है लोकसभा में स्थान इसका, लेकिन 42 नहीं बल्कि 25 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? ऑप्शन ए 525, ऑप्शन बी 528, ऑप्शन सी 530, ऑप्शन डी 532। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 530। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 25। लोकसभा का कार्यकाल, ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन डी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1954 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1952 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे और पश्चिम बंगाल तीसरे पे और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1997 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1997 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2002 को और ऑप्शन डी है 13 मई 2002 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 13 मई 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश बीसीएस में 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 541, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 444, ऑप्शन डी 545। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 545। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 550 है। ओके, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन बी राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है, ऑप्शन सी किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है, ऑप्शन डी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, ऑप्शन बी अध्यक्ष यानी कि स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। टिक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ऑप्शन ए 6वां और 22वां, ऑप्शन बी 12वां तथा 38वां, ऑप्शन सी 7वां तथा 31वां, ऑप्शन डी 11वां तथा 42वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन डी 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1 घंटे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/5, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी विघटन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि इन तीनों द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा जो है लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू तथा कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि इन सभी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड के लिए लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को जाएगा, फिर ऑप्शन बी है लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, ऑप्शन सी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ऑप्शन डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर दे। ठीक है, स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ऑप्शन ए केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक तथा केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु तथा कर्नाटका, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केरल तथा तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन ए वैध मतों का 1/3, ऑप्शन बी वैध मतों का 1/4, ऑप्शन सी वैध मतों का 1/6, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वैध मतों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी? ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन बी 35वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 31वां संविधान संशोधन। एक अच्छे से टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। एक मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है, सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में राज्य दिया है, सूची सेकंड में राज्यसभा में इन राज्यों का स्थान है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए में जो आंध्र प्रदेश दिया हुआ है इसमें सीटों राज्यसभा में स्थानों की संख्या 11 है। ऑप्शन बी जो महाराष्ट्र है उसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 दिया हुआ है, और जो ऑप्शन सी है कर्नाटक इसमें 12, और ऑप्शन डी जो है इसमें बताया है पश्चिम बंगाल। तो हमें इसको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों चलिए हम सही सुमेलित करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो दिया है, आंध्र प्रदेश में सीटों की राज्यसभा में स्थान 11 है, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12 और पश्चिम बंगाल में 16। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें पहला 3 कूट है। पहला है उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए है 1 एवं 2 सही है, बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी 1, 2, 3 सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3 सही है कि कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा कोड दिया है ये गलत है। इसमें दिया है कि अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना चाहिए लेकिन मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए उस राज्य के। तो ऐसा नहीं है कि जिस राज्य के लिए वो चुनाव लड़ रहा है राज्यसभा में, तो उसे उस राज्य का होना जरूरी नहीं है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ऑप्शन बी इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। भारत के महान न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये सही पॉइंट है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 30 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ऑप्शन बी संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक या एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक या एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 249। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, ऑप्शन बी इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ऑप्शन डी इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, ये मध्य प्रदेश पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 220, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 250। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि 250। ये हमारे वीडियो का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात तथा राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र तथा
तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश तथा गुजरात। आंध्र प्रदेश तथा गुजरात को 11-11 सीटें राज्यसभा में प्राप्त है। तो दोस्तों इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों एक नया अनाउंसमेंट है कि हमारा एक अचीवर बैच लॉन्च हो रहा है जनवरी से, जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं, जहाँ डेली असाइनमेंट मिलता है और मैपिंग टास्क होता है और डेली मतलब हर संडे को यहाँ टेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप हमारे कोड त्रिशा9 को यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 60% ऑफ मिलता है। ओके, आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।